हमने 3 हाई मास्ट लाइट्स जो हैं वो इलाके में लगाई हैं और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वहाँ डार्क स्पॉट्स की वजह से वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है इलाके में, लाइटें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उतनी सप्लाई हमें नहीं आ पा रही है। यहाँ के ओखला के विधायक हैं, ये तो टेम्परेरी विधायक इनके ऊपर टैग है कि ये 5 साल तो मौज करते हैं, अपने जो करप्शन में डूबे रहते हैं और इलेक्शन से 6 महीने पहले निकल कर आते हैं कि अब काम करा लो क्योंकि वोट भी तो टोटल 550 करोड़ आज 10 साल में विधायक साहब के पास पहुंच चुके हैं। वो पैसा कहाँ गया, उससे काम क्यों नहीं हुआ इलाके में? इलाके के हालात सबके सामने हैं, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हर गली खुदी पड़ी है, हर सीवर उबल रहा है, बुरा हशर है पूरे इलाके में। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहाँ हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 नंबर के पास। ये जो रास्ता है पीछे वो शाहीन बाग की तरफ से आ रहा है, इसके जस्ट पीछे 3 नंबर है। इस रास्ते पे जो लोग ओखला में बहुत सालों से रहते हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे कभी भी रोशनी नहीं रही। जी हाँ, ये रास्ता हमेशा अंधेरों में डूबा रहता था। लेकिन अब वार्ड 188 की जो काउंसलर है अरीबा, उन्होंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए हाई मास्ट लाइट लगा दी है। ये वाली लाइट, ये वाली देखिए आप, हाई मास्ट लाइट उन्होंने लगा दी है। इसकी वजह से यहाँ पे पूरा उजाला हो गया है। जिस जगह पे सालों से अंधेरा था, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं, 10-20 साल से जहाँ पे अंधेरा था, वहाँ अब अरीबा की मेहनत से रोशनी आ गई है। अरीबा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया आपने। जिस जगह पे हमेशा अंधेरा रहा आपने वहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाई है। तो मुझे ये बताइए, जहाँ जहाँ लगाई है आपने, एक तो मुझे बताइए कहाँ कहाँ लगाया है, और दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या आपने जगह खुद ही तय की, आपको अंदाज़ा हुआ या लोगों से मशवरा हुआ कि यहाँ पे तो लाइट बहुत ही ज़रूरी है? जी शिवली भाई, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। असल में जब हमारा इलेक्शन हुआ तो कई मुद्दे थे जो बहुत बड़े मुद्दे इस इलाके के रहे। आज से नहीं या मेरे इलेक्शन से नहीं, उससे पहले भी वो इलेक्शनों के मुद्दे रहे और उन पे कभी कोई काम नहीं हो पाया। तो लोगों ने बड़ी उम्मीदों से हमें जिताया कि शायद हम इस पे काम करें। जिसमें से एक बड़ा मुद्दा था अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़ा घर बना हुआ था, ओपन डंपिंग साइट, उसको ख़त्म करना। और एक मुद्दा हमने, देखिए शिवली भाई, आप भी गवाह हैं इस बात के कि हमने कोई बहुत बड़े झूठे वादे नहीं करे इलेक्शन में कि हम हवाई बातें कर दें और फिर उसके बाद रिजल्ट में कुछ ना निकले। हमने चंद कुछ वादे किए थे और जिस पे हमारा पूरा इरादा भी था कि हम उस पर काम करेंगे। जिसमें से एक था अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने कूड़ेदान हटाना, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मुकम्मल किया, उस काम को जो वादा किया था। उसी में एक वादा, मैंने पूरी कैंपेन में ये वादा किया था कि लोगों की बहुत डिमांड थी ये, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ से कि ये नई बस्ती से जब आप मुड़ते हैं रेत के टीले से, वहाँ से लेकर 3 नंबर तक एक डार्क स्पॉट बना हुआ था। तो लोगों की बड़ी शिकायत थी कि इसका कुछ आप सोल्यूशन, अगर आप हम आपको वोट देते हैं, आप जीतती हैं, तो आप इस पे ज़रूर काम करिएगा, इसका सोल्यूशन निकालिएगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वादा भी किया था इलेक्शन में इस चीज़ का कि हम इसको ज़रूर इस पे काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको मुकम्मल किया। हमने 3 हाई मास्ट लाइट्स जो हैं वो इलाके में लगाई हैं। एक हाई मास्ट लाइट हमने रेत के टीले पे, बिल्कुल टीले के पास लगाई, जहाँ यूपी इरिगेशन का गेट है, कैनाल कॉलोनी का दूसरा गेट। उसके बाद आगे थोड़ा सा आप आएंगे तो एक लाइट हमने, हाई मास्ट लाइट हमने 3 नंबर पे, ठोकर नंबर 3 पर लगाई है। उसके अलावा शिबली भाई, जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि वहाँ स्नैचिंग की प्रॉब्लम थी या वहाँ कुछ नशेड़ी भी बैठते थे, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह ख़त्म करने की वजह से ही हमने कि इस तरह की वारदातें इलाके में ना हो, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, तो हमने वो काम किया। और शिबली भाई, एक बड़े मसला ये था कि हमारे वार्ड में एक कब्रिस्तान है, शाहीन बाग कब्रिस्तान। वहाँ कभी अगर मगरिब बाद किसी की तदफीन होनी होती थी तो वहाँ बहुत ज़्यादा मसला रहता था अंधेरे का, कि तदफीन में बड़ी परेशानी आती थी, लोग टॉर्च वॉर्च लेके उसको करते थे, परेशानी थी और लोगों की थोड़ी सी इसमें जो प्रॉब्लम थी, हमने उसकी पूरी तरीके से सुनवाई करी और एक हाई मास्ट लाइट हमने शाहीन बाग कब्रिस्तान के अंदर आज हमने उसका भी इनॉग्रेशन करा। तो अभी मुझे ये बताइए, आमतौर पर कभी कभी होता है कि लाइट तो आपने लगा दी,
बाद में किसी वजह से जो बिजली वाले हैं उन्होंने वहाँ कनेक्शन काट दिया, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा? वहाँ पे हमेशा रोशनी रहेगी? बिल्कुल, देखिए ऑफिशियल एमसीडी की तरफ से ये लाइटें लगाई गई हैं। 21 लाख का इनका टेंडर हुआ है, ये 3 हाई मास्ट का, और उसके अलावा अल्लामा शिबली नौमानी रोड जो है आपकी 40 फुट के आगे जो आपकी रोड है, उस पूरी रोड पे हमने 40 नए पोल लगाए हैं लाइट्स के। तो वो भी इसमें 21 लाख में हमारा उसका भी टेंडर था। तो प्रॉपर टेंडर के तहत ये लाइटें लगी हैं। कोई किसी का इसमें कोई ये नहीं कि कोई काट दे, कोई इलीगल चल रही है या कुछ है। प्रॉपर जो सिस्टम होता है सरकारी, उसके तहत हमने ये लगाई हैं। और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वहाँ डार्क स्पॉट्स की वजह से, वो अब इंशाल्लाह नहीं होगा। और हमारा काम सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता है। मैं आपको एक और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि ये अभी लाइटें और हम हाई मास्ट लाइट्स का भी और टेंडर करा रहे हैं। हमने अभी 5-7 लाख का और लाइटों का भी टेंडर, नॉर्मल लाइट्स का टेंडर करा है। और अभी हमारा प्रपोजल कुछ और हाई मास्ट लाइट्स लगाने के लिए भी हम उसमें तैयारी कर रहे हैं। बहुत जगह से मुझे लोग फ़ोन करते हैं, ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं जी 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 वो कहीं कई दिनों से ख़राब हैं। या तो वो रिपेयर होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रही हैं, या चेंज ही होनी चाहिए तो नहीं हो पा रही है। तो स्ट्रीट लाइट के मामले में कभी कभी अगर डिले हो रही है तो इसकी वजह क्या है, क्यों डिले हो जाता है उसमें? नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि इलाके में जैसे अभी हमने पीछे कुछ टेंडर कराया था, कुछ 5 लाख की हमें लाइट्स का वो मिला था बजट, तो हमने 5 लाख की लाइटें मंगाई थी। वो सारी ही लाइटें एग्जॉस्ट हो गई, मतलब यूज़ हो गई। और कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है इलाके में, लाइटें बहुत ज़्यादा ख़राब है, उतनी सप्लाई हमें नहीं आ पा रही है। जो ESL कंपनी है जिसको टेंडर हुआ हुआ है MCD की तरफ से लाइटों का, लाइट की सप्लाई का, वहाँ से हमें सप्लाई उतनी नहीं आ रही, ना मेंटेनेंस की लाइट की उतनी सप्लाई आ रही है और ना नई लाइटों की आ रही है। तो एक ये बड़ी परेशानी सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं है, और भी वार्ड्स में ये परेशानी आ रही है, क्योंकि ये सारी कंपनीज़ के टेंडर बिल्कुल ख़त्म पर हैं। ये नई कंपनियों के टेंडर होने हैं। आपको शायद इल्म है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो एक कैबिनेट होता है MCD का, वो अभी तक बना नहीं है। बड़े टेंडर्स, बड़े प्रोजेक्ट्स हो नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो ये सेंटर में बैठी सरकार है या जो स्टेट में बैठी सरकारें हैं या MCD में बैठी सरकार है, आम आदमी पार्टी, ये हमको बजट एलोकेट नहीं कर रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है। हमारे यहाँ लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जितनी हमें लाइट्स के लिए बजट चाहिए उतना बजट हमें नहीं दिया जा रहा है। हमारा अनऑथराइज्ड वार्ड है पूरा। कभी हमें ये कह के बजट, जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है MCD में, कभी ये कह देते हैं कि अनऑथराइज के लिए हम बजट नहीं देंगे, कभी कुछ बहाना कर देते हैं, कभी कह देते हैं कि BJP परेशान कर रही है, LG परेशान कर रहा है, जबकि ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। हम तो लड़ के बजट लेकर आ रहे हैं जैसे तैसे करके, लेकिन ये लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में जहाँ पे शॉर्टेज भी है और क्योंकि यहाँ इनके काउंसलर नहीं बैठे हुए हैं, तो ये हर तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी रोने की आदत नहीं है कि मुझे वो काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा। मैं तो मजबूती से कह रही हूँ मैं सारे काम करूँगी, लेकिन वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से काम डिले हो रहे हैं। अभी नई कंपनी का टेंडर हमें उम्मीद था कि 1 तारीख से होगा, वो भी अभी डिले हो गया, उसका भी अभी हमें पता नहीं कब तक होगा। लेकिन एक बजट का हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शिबली भाई, आप देखिए कि MLA का जो बजट है आज की तारीख में, अगर मैं बात करूं तो 15 करोड़ रुपए सालाना बजट है एक MLA का। और MCD में काउंसलर का कोई फिक्स्ड बजट नहीं होता। पिछले साल हमको 75 लाख मिले थे 2023 फाइनेंशियल ईयर में, और 2024 फाइनेंशियल ईयर में हमें कुल 25 लाख रुपए बजट के तौर पे दिए गए। अब इस बजट में हमको नाली भी डिसिल्टिंग करानी है, हमें स्ट्रीट लाइट्स का भी अरेंजमेंट कराना है, हमें गली ग्रीटिंग और ढक्कन का भी अरेंजमेंट कराना है, हमें एक्स्ट्रा टिपर का भी अरेंजमेंट कराना होता है। जो हमारी मेंटेनेंस की गाड़ी होती है वो भी काउंसलर के बजट से जाती है। और जितने भी काम हैं वो सिर्फ इस, आप सोचिए इस साल तो हमें सिर्फ 25 लाख का बजट मिला है। आप 25 लाख में कहाँ तक क्या क्या काम करा पाएंगे? या तो हम ढक्कन का टेंडर करा लें, जो ढक्कन होते हैं, जब जल बोर्ड लगाने को तैयार नहीं है ढक्कन कहीं, तो फिर मजबूरी हम ही ढक्कन अरेंज कराते हैं, या फिर हम स्ट्रीट लाइट्स मंगा लें, या फिर हम नाला साफ़ करा लें। इतने लिमिटेड बजट में आप बहुत ही कम ही काम आप अंजाम तक ला सकते हैं। वहीं MLA साहब को इस साल 15 करोड़ मिले, उससे पहले 10 करोड़ था उनका बजट। अभी तक अगर आप हिसाब लगाएं उनके 10 साल का, तो 105 करोड़ का बजट उनको 10 सालों में एलोकेट हुआ है ऑफिशियली। उसके अलावा 450 करोड़ वो उनको मिले हैं जो हमने, जब मेरे वालिद साहब विधायक थे और उन्होंने 450 करोड़ का LNT का सीवर का टेंडर कराया था, शीला दीक्षित जी आई थी गफ्फार मंजिल में उसका इनॉग्रेशन करने, 450 करोड़ वो दे रखा है। टोटल 550 करोड़
10 साल में विधायक साहब के पास पहुंच चुके हैं। वो पैसा कहाँ गया, उससे काम क्यों नहीं हुआ इलाके में, इलाके के हालात सबके सामने हैं, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हर गली खुदी पड़ी है, हर सीवर उबल रहा है, बुरा हशर है पूरे इलाके में। हम कहाँ उनको 550 करोड़ पिछले 10 साल में और कहाँ हमें 1 करोड़ मिला है। आप वो लगाइए कंपैरिजन। एक चीज़ बताइए जी, बहुत लोग कहते थे, आप लोग तो हमेशा इल्ज़ाम ही लाते थे अहमदुल्ला खान ने कोई काम ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। अब लेकिन पिछले 2 महीने से 1-2 महीने से वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, अब जो इलेक्शन आने वाला एमएलए का, तो आप लोग कांग्रेस वाले उनके इस काम का कैसे मुकाबला करेंगे, क्या करेंगे? वो कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं फिलहाल। नहीं, देखिए अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ना वो मिजाज है, ना हमारे वालिद साहब को हमने ये करते देखा, ना हम वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि ये तो जो यहाँ के ओखला के विधायक हैं, ये तो टेम्परेरी विधायक, इनके ऊपर टैग है कि ये 5 साल तो मौज करते हैं, अपने जो करप्शन में डूबे रहते हैं और इलेक्शन से 6 महीने पहले निकल कर आते हैं कि अब काम करा लो, क्योंकि वोट भी तो चाहिए। अगर काम कुछ नहीं होगा तो फिर वोट मांगने के लिए भी कोई मुंह नहीं बनेगा। तो ये तो टेम्परेरी विधायक वाले काम हैं कि इलेक्शन से 6 महीने पहले अपना मुंह चमका दो काम के लिए और 4.5 साल पब्लिक को उन्हीं गंदी सड़कों में पानी उबलते हुए में आप मरने के लिए छोड़ दो। दूसरी बात, मेरा वो ना मिजाज है, ना मेरे वालिद साहब को हमने ये करते देखा। हम जिस दिन से काउंसलर बने हैं, हम लगातार, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब हमने काम ना किया हो। चाहे वो सड़क के किनारे की डस्ट की स्क्रैपिंग हो, चाहे वो नालों की डिसिल्टिंग हो, हमने कितना मलबा, कम से कम 200-300 डंपर मलबा हमने इस इलाके में जगह जगह जो बैकलॉग में पड़ा था पुराना हमारे काउंसिल बनने से पहले का, उसको हमने स्क्रैपिंग करा के सब निकाला। हम लगातार 2 साल से हमने अलशिफा का हॉस्पिटल का कूड़ा, हमने तो ये नहीं करा कि अब विधानसभा का इलेक्शन सामने है तो अब निकल कर आ जाओ, अब काम करो। हम तो लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं और हम वो काम भी कर रहे हैं जो विधायक साहब के अंडर आते हैं, जैसे कि सीवर की सफाई, सीवर को डालना, सीवर की मेंटेनेंस, उसकी सफाई, ये सब जल बोर्ड का काम है और जल बोर्ड विधायक साहब के अंडर आता है। ये विधायक साहब और उनके जो साथ के लोग हैं वो 2 साल से ये बात कह रहे थे, पब्लिक को गुमराह कर रहे थे कि सीवर की सफाई हमारा काम नहीं है। तो अब जल बोर्ड की गाड़ियां क्यों सफाइयां करती दिख रही हैं पूरे इलाके में? जल बोर्ड किसके अंडर है? वो मशीनें रातों रात पैदा हो गई सीवर की सफाई की। अगर सीवर सफाई का काम दिल्ली सरकार का और एमएलए का नहीं है तो ये जल बोर्ड की गाड़ियां कहां से आ गई एकदम इलेक्शन से पहले निकलकर? और ये सीवर की सफाई के लिए ही गाड़ियां, वो पूरा इक्विपमेंट होता है उनका, तो ये गाड़ियां कहां से आ गई? तो देखिए, इन्होंने यही काम करा है, लोगों की आंखों धूल झोंकने का। हम 2 साल से प्राइवेट लड़के हमने रखे हुए हैं, प्राइवेट लेबर, जैसे आपकी गली में अगर पानी भरे आप भी प्राइवेट किसी को बुला के सफाई करा लें, ऐसे ही वो प्राइवेट लड़के हमने रखे हैं, 2 लेबर हैं, उनको ही हम जगह जगह भेजते हैं। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है कभी वो कर लेते हैं, कभी वो ज़्यादा हैवी ब्लॉकेज होती है, लंबी लाइन होती है तो उसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है। कितनी बार मैंने सुपर सक्कर मशीन मंगवाई, जेटिंग मशीन मंगवाई। जितना हमारे जुरिस्डिक्शन में है कोशिश हम करते रहते हैं, अपनी जेब से हम सीवर की सफाइयाँ 2 साल से करा रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने अभी 6 महीने से सफाइयाँ शुरू करी हैं। 2 साल से लगातार हम सीवर की सफाई, जो काम हमारा है भी नहीं, जो विधायक का काम है। अल्लाह का शुक्र, हमें ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लोगों ने देखा है 2 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। हम वो टेम्परेरी वाले लोग नहीं हैं कि अब इलेक्शन है तो हम 6 महीने पहले निकल कर आ जाएं और काम शुरू करते। और मैं एक बात और कहूँगी कि ये जो सीवर का काम चल रहा है, ये टेंडर हमारा कराया हुआ है। ये 450 करोड़ का जो टेंडर हमने कराया था, ये वही काम आज की तारीख में चल रहा है। कोई अलग से बजट नहीं आया है सीवर का। आया है तो उसकी कॉपी दिखा दें कि अलग से बजट एलोकेट किया गया है सीवर के लिए। इन्होंने अपने टेन्योर में कराया है तो दिखा दें उसकी कॉपी। हम वो जो 450 करोड़ का टेंडर है उसकी तो कॉपी है मौजूद एल&टी का। ये वही टेंडर है जो आज की तारीख में 10 साल हो गए लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं होके दिया। वो 450 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, कहाँ तरम भरम हो गए, उनका कुछ नहीं पता।